अब उनका इस तरह से दूसरों के हितों की रक्षा करने के लिए नेतृत्व करने का उद्देश्य क्या होना चाहिए? यदि इस संबंध में हमने गहराई से सोचा तो हमारी समझ में आएगा कि हर मनुष्य को आज़ादी चाहिए। यही उसकी बुनियादी ज़रूरत है। जब व्यक्ति आज़ाद होता है तब उसे अपने मन के भावों और विचारों को स्पष्ट रूप से दूसरों के सामने प्रकट करने का मौका मिलता है। लेकिन जब उसे आज़ादी नहीं होती तब वही महत्वपूर्ण विचार जनहित के होने के बावजूद भी दूसरों के सामने प्रकट नहीं कर सकता है और समय गुजरने के बाद वे सभी विचार लुप्त हो जाते हैं। उसी प्रकार मनुष्य आज़ाद होने से वह अपने सभी मानवीय अधिकार प्राप्त कर लेता है और असीम आनंद का अनुभव करता है। सभी मनुष्यों को सामान्य अधिकार इस सृष्टि के नियंत्रक और सर्वसाक्षी परमेश्वर द्वारा दिए गए हैं। उन तमाम मानवीय अधिकारों को ब्राह्मण पंडा पुरोहित वर्ग ने दबोच कर रखा है। अब ऐसे लोगों से अपने मानवीय अधिकार छीन कर लेने में हमें कोई कसर बाकी नहीं रखनी चाहिए। उनके हक उन्हें मिल जाने से खुशी होती है। सभी को आज़ादी देकर उन्हें जुल्मी लोगों के जुल्म से मुक्त कर सुखी बनाना, यही उनका खतरा मोल लेने का उद्देश्य है। वाह वाह, यह कितना बड़ा जनहित कार्य है। यही उनका इतना अच्छा उद्देश्य होने के वजह से ईश्वर उन्हें वे जहाँ गए वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा कामयाबी देता है। अब इससे आगे भी इस तरह वे अच्छे कामों में सफल होते रहे, उन्हें कामयाबी मिलती रही। इसलिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका जैसे पृथ्वी के इन दो बड़े हिस्सों में सैकड़ों सालों से अन्य देशों से लोगों को पकड़ पकड़ कर वहाँ उन्हें गुलाम बनाया जाता था। इन दासों को खरीदने बेचने की प्रथा यूरोप के और तमाम प्रगतिशील कहलाने वाले राष्ट्रों के लिए बड़ी लज्जा की बात थी। उस कलंक को दूर करने के लिए अंग्रेज, अमेरिकन आदि उदार लोगों ने बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़कर अपने नुकसान की बात को दरकिनार कर उन्होंने अपने जान की परवाह नहीं की और गुलामों की मुक्ति के लिए लड़ते रहे। यह गुलामी की प्रथा कई सालों से चली आ रही थी। इस अमानवीय गुलामी प्रथा को समूल नष्ट करने के लिए और असंख्य गुलामों को उनके परम प्रिय माताओं पिताओं से, भाई बहनों से, बीवी बच्चों से, दोस्त मित्रों से जुदा कर देने की वजह से जो यातनाएं सहनी पड़ी, उससे उन्हें मुक्त करने के लिए उन्होंने संघर्ष किया। उन्होंने जो गुलाम दूसरे से जुदा कर दिए गए थे उन्हें एक दूसरे के साथ मिला दिया। वाह, अमेरिकी आदि सदाचारी लोगों ने कितना अच्छा काम किया है। यदि उन्हें उन गरीब गुलामों की बदतर स्थिति देखकर दया न आई होती तो वे बेचारे अपने प्रियजनों से मिलने की इच्छा मन के मन में ही रखकर मर गए होते। दूसरी बात, उन गुलामों को पकड़कर लाने वाले दुष्ट लोग उन्हें क्या अच्छी तरह रखते थे। नहीं नहीं, उन गुलामों पर वे लोग जिस प्रकार से जुल्म करते थे, उन जुल्मों की कहानी सुनते ही पत्थर दिल आदमी की आंखें भी रोने लगेंगी। वे लोग उन गुलामों को जानवर समझकर उनसे हमेशा लात जूतों से काम लेते थे। वे लोग उन्हें लहलहाती धूप में हल जोतकर उनसे अपनी ज़मीन जोत बो लेते थे। यदि उन्होंने थोड़ी सी आनाकानी की तो वे उनके बदन पर बैलों की तरह सोटे के घाव उतार देते थे। इतना होने पर भी क्या वे उनके खान पान की अच्छी व्यवस्था करते होंगे? इस बारे में तो कहना ही क्या। उन्हें केवल एक समय का खाना मिलता था, दूसरे समय कुछ भी नहीं। उन्हें जो भी खाना मिलता था वह भी बहुत ही थोड़ा सा होता था। उसकी वजह से उन्हें आधे पेट रहना पड़ता था। लेकिन उनसे छाती चूर चूर होने तक, मुंह से खून फेंकने तक दिन भर काम करवाया जाता था। रात को उन्हें जानवरों के कोठे में या इस तरह की गंदी जगहों में सोने के लिए छोड़ दिया जाता था, जहां थककर वे गरीब बेचारे पथरीली ज़मीन पर मुर्दों की तरह सो जाते थे। लेकिन आँखों में पर्याप्त नींद कहाँ से होगी।
बेचारों को आखिर नींद आएगी भी कहाँ से। इसमें पहली बात तो यह थी कि पता नहीं मालिक को किस समय उनकी गरज पड़ जाए और बुलावा आ जाए। इस बात का उनको ज़बरदस्त डर लगा रहता था। दूसरी बात यह थी कि पेट में पर्याप्त भोजन नहीं होने की वजह से जी घबराता था और लड़खड़ाने लगते थे। तीसरी बात यह थी कि दिन भर बदन पर कोड़े बरसते रहने से सारा बदन लहूलुहान हो जाता था। उसकी यातनाएं इतनी ज़बरदस्त होती थीं कि पानी में मछली की तरह रात भर तड़फड़ाते हुए इस करवट से उस करवट होना पड़ता था। चौथी बात यह थी कि अपने वाले लोग अपने पास होने की वजह से उस बात का दर्द तो और भी भयंकर था। इस तरह की बातें मन में आने से यातनाओं के ढेर खड़े हो जाते थे और आंखें रोने लगती थीं। वे बेचारे भगवान से दुआ मांगते थे कि हे भगवान, अब तो तुझको हमारी कुछ दया आने दे, तू हम पर रहम कर। अब हम इन यातनाओं को बर्दाश्त करने के भी काबिल नहीं रहे हैं। अब हमारी जान भी निकल जाए तो अच्छा ही होगा। इस तरह की यातनाएं सहते सहते, इस तरह सोचते ही सारी रात गुजर जाती थी। उन लोगों को जिस प्रकार की पीड़ाओं यातनाओं को सहना पड़ा, उनको यदि एक एक करके कहा जाए तो भाषा और साहित्य के करुण रस के शब्द भी फीके पड़ जाएंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है। तात्पर्य, अमेरिकी लोगों ने आज सैकड़ों सालों से चली आ रही इस गुलामी की अमानवीय परंपरा को समाप्त करके गरीब अनाथ लोगों को उन चंद लोगों के जुल्म से मुक्त करा के उन्हें पूरी तरह से सुख की जिंदगी बख्शी है। इन बातों की शूद्रादि अतिशूद्रों को अन्य लोगों की तुलना में बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी, क्योंकि गुलामी की अवस्था में गुलाम लोगों को, गुलाम जातियों को कितनी यातनाएं बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, इसका स्वयं अनुभव किए बिना अंदाज करना नामुमकिन है। जो सहता है वही जानता है। अब उन गुलामों में और इन गुलामों में फ़र्क इतना ही होगा कि पहले प्रकार के गुलामों को ब्राह्मण पुरोहितों ने अपने बर्बर हमलों से पराजित करके गुलाम बनाया था। शेष बातों में इनकी और उनकी स्थिति समान है। इनकी स्थिति में और उन गुलामों की स्थिति में बहुत फ़र्क नहीं है। उन्होंने जिस जिस प्रकार की मुसीबतों को बर्दाश्त किया है, वह सभी मुसीबतें शूद्रादि अतिशूद्रों ने ब्राह्मण पंडा पुरोहितों से सही हैं। यदि यह कहा जाए कि उन लोगों से भी ज़्यादा की ज़्यादतियाँ इन शूद्रादि अतिशूद्रों को बर्दाश्त करना पड़ा, तो इसमें किसी तरह का संदेह नहीं होना चाहिए। उन लोगों को जो जुल्म सहना पड़ा, उसकी एक एक दास्तान सुनते ही किसी भी पत्थर दिल आदमी को ही नहीं, बल्कि साक्षात पत्थर भी पिघलकर उसमें से पीड़ाओं के आंसुओं की बाढ़ बह निकल पड़ेगी।